गांव का बड़ा बरगद का पेड़, उसके नीचे आमने सामने दो जलेबी के ठेले। रामू अपने ठेले पर कड़ाही चढ़ा रहा है। अरे वाह, आज तो कड़ाही भी कह रही है। रामू, जल्दी से जलेबी डाल, गांव वालों को इंतजार है। रामू गरम चाशनी तैयार करता है। दूसरी तरफ श्याम अपना ठेला लगाता है और रामू की तरफ देखता है। सुबह सुबह फिर इसके ठेले पर भीड़ लगने लगी। आखिर ऐसा क्या डालता है अपनी जलेबी में? छोटू दौड़ता हुआ आता है। रामू भैया, 10 रुपए की जलेबी देना। 10 रुपए की? अरे छोटू, आज तो तेरे लिए 2 जलेबी ज्यादा। वाह रामू भैया, आपकी जलेबी जैसी जलेबी पूरे गांव में कहीं नहीं मिलती। तभी छोटू की बात श्याम सुन लेता है। क्यों भाई छोटू, मेरी जलेबी में क्या कमी है? कमी तो नहीं है श्याम काका, लेकिन रामू भैया की जलेबी ज्यादा कुरकुरी और चाशनी वाली है। छोटू की बात सुनकर श्याम का चेहरा उतर जाता है। देखते हैं कितने दिन तक इसकी जलेबी गांव में सबसे अच्छी रहती है। दोपहर में गांव के लोग जलेबी खाने आते हैं। रामू भाई, जरा गर्मा गर्म जलेबी देना 1 किलो। मेरे लिए भी आधा किलो। श्याम ग्राहकों को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है। अरे इधर भी आओ, आज मेरी जलेबी बिल्कुल ताजी है। तभी श्याम के ठेले में एक ग्राहक जलेबी खाकर बोलता है। अच्छी है श्याम, लेकिन रामू की जलेबी में कुछ अलग ही स्वाद है। ग्राहक की ये बात सुनकर श्याम अंदर ही अंदर गुस्सा हो जाता है। हर कोई रामू रामू रामू, क्या मैं जलेबी बनाना नहीं जानता? तभी रामू मुस्कुराकर बोलता है। श्याम भाई, ग्राहक जिसे पसंद करे वही खिलाइए। हम दोनों पड़ोसी हैं, दुश्मन नहीं। तुम मुझे सीख मत दो रामू। अरे भाई, मैं तो बस कह रहा था। श्याम बिना जवाब दिए अपना ठेला संभालने लगता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। दोनों अपने ठेले बंद करने लगते हैं। श्याम अकेला बैठा रामू की तरफ देखता है। रामू की दुकान पर रोज भीड़ और मेरे ठेले पर गिने चुने ग्राहक। आखिर क्यों? अगर इसकी जलेबी ही लोगों को पसंद नहीं आएगी तो लोग मेरे पास आएंगे। उसके चेहरे पर चालाकी दिखाई देती है। रामू को बर्बाद करने का तरीका उसके मन में आता है। अगली सुबह रामू थोड़ी देर के लिए सामान लेने जाता है। श्याम रामू के ठेले के पास आता है और उसे देखता है। आज देखते हैं रामू की दुकान कितनी चलती है। वह रामू के ठेले के सामने एक छोटा सा बोर्ड लगा देता है। उस बोर्ड में लिखा होता है, आज जलेबी खत्म। कुछ ग्राहक आते हैं। अरे रामू की जलेबी तो खत्म हो गई। श्याम तुरंत बोलता है। हाँ, लेकिन मेरी जलेबी ले जाओ, बिल्कुल ताजी है। छोटू बोर्ड देखता है। अरे श्याम काका, ये बोर्ड किसने लगाया? श्याम घबरा जाता है। मुझे क्या पता। रामू वापस आता है और बोर्ड देखकर हैरान हो जाता है। अरे यह किसने लगाया? छोटू श्याम की तरफ देखता है। काका, आपने तो नहीं लगाया? मैं क्यों लगाऊंगा? रामू कुछ नहीं कहता। रामू समझ जाता है कि यह श्याम की चाल है। कोई बात नहीं, जिसे जलेबी खानी होगी वह पूछ लेगा। कुछ दिनों तक ऐसी छोटी छोटी परेशानियां होने लगती हैं। कभी रामू के ठेले के सामने कूड़ा पड़ा मिलता है, कभी उसके ग्राहकों को गलत बात बताई जाती है, कभी कोई कहता, रामू, किसी ने कहा है कि तुम्हारी जलेबी में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। रामू अब ज्यादा ही परेशान होने लगता है। लेकिन मैं तो वही तरीका इस्तेमाल करता हूँ, फिर अचानक ऐसा क्यों? गंगाराम काका पास खड़े रामू की बातें सुन रहे होते हैं। गांव में सालाना मेला लगने वाला है। सरपंच जी गांव वालों के सामने घोषणा करते हैं। सुनो गांव वालों, इस बार हमारे गांव का मेला पहले से भी बड़ा होने वाला है। बाहर से भी बहुत लोग आएंगे। मेले में खाने पीने की कई दुकानें लगेंगी, लेकिन इस बार एक खास प्रतियोगिता भी होगी। गांव की सबसे स्वादिष्ट और सबसे अच्छी जलेबी बनाने वाले को पूरे गांव के सामने सम्मान दिया जाएगा। जो जलेबी लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आएगी, उसे गांव की सबसे स्वादिष्ट जलेबी का सम्मान मिलेगा। गांव वाले खुशी से बातें करने लगते हैं। सरपंच जी, फिर तो जीत रामू भैया की ही होगी। उनकी जलेबी खाते ही मुंह में चाशनी घुल जाती है।
ये सुनकर श्याम का चेहरा गंभीर हो जाता है। छोटू, इतनी जल्दी फैसला मत कर। इस बार मेले में मेरी जलेबी भी होगी और मैं ऐसा स्वाद बनाऊंगा कि लोग रामू की जलेबी का नाम तक भूल जाएंगे। रामू हंसकर श्याम की तरफ देखता है। श्याम भाई, यही तो अच्छा है। आखिर मुकाबला होगा तो हमें भी अपनी कमी पता चलेगी। तुम मेहनत करो, मैं मेहनत करूंगा। ग्राहक जिसे पसंद करेंगे वही जीतेगा। श्याम मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या और बढ़ जाती है। रामू को हमेशा इतना भरोसा क्यों रहता है? इस बार मैं इसे हराकर ही दम लूंगा। रात हो चुकी है, गांव शांत है। दोनों अपने अपने ठेले बंद कर चुके हैं। श्याम अकेला अपने घर के बाहर बैठा है और दिन भर की कमाई गिन रहा है। आज भी रामू की कमाई मेरी कमाई से दोगुनी रही। मैं भी सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ। तेल मेरा भी अच्छा है, आटा मेरा भी अच्छा है, चाशनी मैं भी बनाता हूँ। फिर उसकी जलेबी में ऐसा क्या है जो मेरी जलेबी में नहीं? कुछ देर बाद श्याम उठता है और रामू के बंद ठेले की तरफ देखता है। लोग कहते हैं रामू की जलेबी सबसे अच्छी है। अगर एक बार लोगों को उसकी जलेबी पसंद आना बंद हो जाए तो वही लोग मेरी दुकान पर आएंगे। मुझे बस इतना करना है कि मेले से पहले रामू का नाम लोगों के मन से निकाल दूं। वह कुछ सोचता है। मैं उससे अच्छा स्वाद बनाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन अगर स्वाद से बात नहीं बनी तो? उसके चेहरे पर चालाकी आ जाती है। अगर उसका ठेला ही कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए तो ग्राहक अपने आप मेरे पास आएंगे। अगली सुबह रामू अपने ठेले पर जलेबी बना रहा है। अचानक उसे याद आता है कि चाशनी के लिए चीनी कम है। अरे, चीनी तो खत्म होने वाली है। मैं अभी बाजार से चीनी लेकर आता हूँ। छोटू, अगर कोई ग्राहक आए तो उसे कहना कि मैं बस थोड़ी देर में वापस आता हूँ। रामू बाजार चला जाता है। कुछ देर बाद श्याम आसपास देखता है और धीरे धीरे रामू के ठेले के पास पहुंचता है। वह रामू के सामान को देखकर सोचता है। आज अगर इसकी चीनी समय पर नहीं पहुंची तो दोपहर तक इसका ठेला बंद रहेगा, और दोपहर में तो गांव में सबसे ज्यादा ग्राहक आते हैं। वह रामू के सामान में गड़बड़ी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से छोटू की आवाज आती है। श्याम काका, आप रामू भैया के ठेले के पास क्या कर रहे हो? श्याम घबरा जाता है। मैं तो बस देख रहा था कि रामू का ठेला ठीक से लगा है या नहीं। लेकिन आप तो उसके सामान को हाथ लगा रहे थे। श्याम कुछ पल चुप रहता है। तुम बच्चे हो छोटू, हर बात को गलत मत समझो। जाओ अपना काम करो। छोटू पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, लेकिन वहाँ से चला जाता है। श्याम भी जल्दी से अपने ठेले पर लौट जाता है। लो भाई, चीनी भी आ गई। अब आज की जलेबी खूब चलेगी। वह जलेबी बनाने की तैयारी करता है, लेकिन सामान देखकर परेशान हो जाता है। अरे, ये क्या हो गया? मेरा सामान तो खराब हो गया है। मैंने तो सुबह सब ठीक रखा था, फिर अचानक ये सब कैसे खराब हो गया? ग्राहक इंतजार कर रहे होते हैं। रामू भाई, जलेबी तैयार होने में कितनी देर लगेगी? भाई, आज थोड़ी परेशानी हो गई है। आप थोड़ा समय दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। कुछ ग्राहक श्याम के ठेले की तरफ चले जाते हैं। श्याम उन्हें देखकर अंदर ही अंदर खुश होता है। यही तो मैं चाहता था। अब धीरे धीरे सब ग्राहक मेरे पास आएंगे। लेकिन उसी समय गंगाराम काका श्याम के पास आ जाते हैं। श्याम बेटा, आज तुम्हारे ठेले पर भीड़ देखकर खुशी हुई, लेकिन एक बात पूछूं, क्या तुम्हें खुशी इसलिए हो रही है कि तुम्हारी जलेबी अच्छी है, या इसलिए कि रामू की दुकान पर परेशानी है? काका, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर तुम्हारी जीत किसी दूसरे की परेशानी से होती है तो वह जीत ज्यादा दिन खुशी नहीं देती। श्याम के चेहरे पर चिंता दिखाई देती है। मेले में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। रामू दिन रात मेहनत करके अपनी जलेबी का स्वाद और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। श्याम भी अपने ठेले पर नई रेसिपी बनाने में लगा है। दोनों आमने सामने बैठकर काम करते हैं, लेकिन दोनों के बीच तनाव साफ दिखाई देता है। श्याम भाई, मैंने सोचा है कि मेले के दिन सिर्फ वही पुरानी जलेबी नहीं बेचूंगा। मैं कुछ नया बनाऊंगा, लेकिन स्वाद ऐसा ही रखूंगा कि गांव वालों को अपने पुराने गांव की मिठास महसूस हो। तुम्हें लगता है कि लोग हमेशा तुम्हारी जलेबी ही पसंद करेंगे?
और अगर इस बार ग्राहक मेरे पास चले गए तो मैं तुम्हें बधाई दूंगा। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर किस बात का? जलेबी बनाने का मुकाबला है, दुश्मनी का नहीं।